तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आज के आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन कवर करते हैं अपने। तो 119वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा होता है, इसका आंसर होता है बी। क्या होता है दोस्तों, बी आंसर, संयुक्त स्वर। ठीक है, ए ओ ओ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर मतलब दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। 120वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग मतलब वर्ण क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन सी है इसका, महाप्राण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी महाप्राण। इसका 121वां क्वेश्चन, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो किस प्रकार की ध्वनि है 121 का क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा मूर्धन्य, कंठ तालु मूर्धा, तो मूर्धन्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है, यह है बी। आ जो है वो दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, जो वर्ग स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यंजन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 124वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है, ऑप्शन ए वृष्टि। किसमें हुआ है, वृष्टि। देखिए वृष्टि का संधि विच्छेद होया पड़ा है नीचे, ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये इसका संधि विच्छेद है। इसे कैसे तोड़ा गया है। ठीक है, वृष्टि को री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 125वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजनों को स्वर रहित रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। व्यंजनों को स्वर रहित रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 125वां का आंसर है ए, हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्या, हलंत का प्रयोग। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है। 126वां क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई क्या है, संकेत अक्षर वर्णमाला ध्वनि। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है, वो होती है डी यानी ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि। यूपीएसआई क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये चलिए आगे। ये देखें 127वां क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ऑप्शन सी वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण कहलाती है। वर्णों के कितने भेद है, वर्णों के कितने भेद है। तो वर्णों के कितने भेद है आप देख सकते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन क्या है इसका, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। क्या, वर्णमाला, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित 130वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो कौन सा वर्ण अघोष है देखते हैं चलिए। तो कौन सा वर्ण अघोष है, इसका है बी, कै जो है अघोष वर्ण मानता है। ठीक है, कै, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से रे व्यंजन नहीं है। रे व्यंजन कौन सा उसमें नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं। तो जो मात्र है, मात्र, इसमें रे व्यंजन नहीं है। ठीक है, मात्र, समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इनका मतलब संधि विच्छेद क्या हुआ है, ये सारे जितने भी है यहाँ पर, ये वाले, इनका संधि विच्छेद हुआ है ये रहा। ठीक है, देख सकते हो आप। चलिए, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, जो तालु से यानी जीवा से बोली जाती है उन्हें बोलते हैं तालव्य ध्वनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स जो है वो तालव्य ध्वनि में आता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन जब मतलब जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहता है ऑप्शन डी संयुक्त अक्षर। क्या होता है, संयुक्त अक्षर। ठीक है, यूपीपी परीक्षा 2000 किसमें पूछा गया है, 2000। ये देखिए नीचे शब्द तोड़ रखा है ये पूरा, कै हलंत सै के योग से छह बनता है, जिसके कै स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 134वें क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिक द्वारा उच्चारित कौन सा व्यंजन होता है? ऑप्शन डी यानी कि न, जो नाक के द्वारा बोला जाता है। क्या? ऑप्शन डी। ठीक है। 135वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? 135वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यह जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने 136वां क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जिनका उच्चारण ऊपर से जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो 136 उन्हें बोलते हैं दंतव्य यानी दंतीय। ऑप्शन ए आंसर इसका राइट है। चलिए आगे चलते हैं 137वां क्वेश्चन देखते हैं। सध्वनि का उच्चारण क्या है? ठीक है, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो क्या होता है सध्वनि का उच्चारण स्थान? बोल के देखिए स, तो बोल के जब आप देखेंगे तो सध्वनि का उच्चारण स्थान होगा तालु से। ठीक है, तालु क्या हो जाएगा? तालु। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। ये देखिए ड का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, ड का उच्चारण स्थान क्या है पूछ रहा आपसे, तो इसका उच्चारण नासिक्य। क्या होता है? नासिक्य। ठीक है, तो अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं ये पूछ रहा आपसे। अर्ध स्वर कौन से? ये और वे अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, घ घड़ी जो है उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा आपसे कौन सा है, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ए यानी कि कंठ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 141वां क्वेश्चन देखते हैं। छह किसके योग से बना है? छह किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है चलिए आप देखते हैं। तो आंसर है ए, कै प्लस स के योग से। कै हलंत कै स के योग से बना है। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए नीचे इधर दे रखा है सारी परीक्षा। देखिए यूपी बीएड परीक्षा 2019, यूपी एसआई परीक्षा 2021, पैट परीक्षा, यूपी टैट परीक्षा 2013, इनमें सब में पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो स किसके अंतर्गत आते हैं? तो स किसके अंतर्गत आते हैं आप देख सकते हो। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं इनको, ऊष्म। ऑप्शन ए 142वें का सही है। तो आगे चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें से? असत्य कथन है इसमें डी आंसर, सभी विसर्ग सघोष है। ये जो है डी आंसर इसमें असत्य है। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में है। फायरमैन्स परीक्षा 2020 के उसमें पूछा गया है। तो ये देखिए 144वां क्वेश्चन। निम्न में से यानी निम्नलिखित में से व्यंजनों में नासिक्य वर्ण है। नासिक्य जो नाक से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नासिक्य वर्ण में? इसका आंसर हो जाएगा ए, नासिक्य वर्ण कौन सा है? न। ठीक है, तो फै का उच्चारण स्थान है। फै का उच्चारण स्थान कौन सा? 145वां क्वेश्चन है। फै का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी कि कितना? ओष्ठ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 146वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन पूछ रहा आपसे कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा डी, ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन में आता है। तो 147वां क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अनुनासिक का संबंध कौन सा है? ठीक है, अनुनासिक का संबंध कौन सा है पूछ रहा है, मतलब कि कौन सा उच्चारित होते हैं अनुनासिक के। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाक और मुख से। किससे? नाक और मुख से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कंठीय ध्वनि का उदाहरण है। कंठीय ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? 149वें का क्या हो जाएगा? ए आंसर। 149वें का ए, क्या जो है कंठीय ध्वनि का उदाहरण है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इधर दंतीय वर्तस्य अल्प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो 150वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा तय, डी आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए ये देख ये देखिए 151वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है 151 का? तो देखिए आप इसका आंसर हो जाएगा एक है जो है वो अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो इसके देखिए आगे 152वां क्वेश्चन है। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 152वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर।
ई ई ए ओ ऊ, ठीक है, ये इसमें सभी दीर्घ हैं। तो 100 आगे चलते हैं, 153वां क्वेश्चन देखते हैं। 153वां क्वेश्चन है इसमें, किस समूह वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? किस समूह वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है? पूछ रहा आपसे 153वां क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी, विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपसे पूछ रहा सुमेलित नहीं है कौन सा एक, तो कौन सा नहीं है? 154 का सी आंसर जो है, टै का उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता, ठीक है, टै का उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता, इसमें ये सुमेलित नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना। यह रह को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए देख 156वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है, कौन सी ध्वनि को अयोग हुआ कहते हैं? कौन सी ध्वनि को अयोग हुआ कहते हैं? 156वें का ए आंसर सही है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 156वें का कौन सी है? ये है आपकी अनुस्वार और विसर्ग को अनुग्वाह कहते हैं, ठीक है। आगे चलते चलिए, देखते हैं आप, इसमें पूछ रहा आपसे, निम्न में से किस वर्ग को ऊष्म ध्वनि कहते हैं? ऊष्म ध्वनि वे तो जिसमें से गर्म हवा निकलती है उन्हें बोलते हैं ऊष्म ध्वनि। कौन सी होती है? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 157वें का आंसर क्या है? ए आंसर है इसका बिल्कुल राइट, से है, ठीक है। 158वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर पूछ रहा आपसे कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो है संयुक्त स्वर में आता है, तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते थोड़ा सा, इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाता है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है, श्रेय, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो 160वां क्वेश्चन है, किस वर्ग की सबसे नहीं किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है? तो आपसे पूछ रहा है किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही है, टै टै ठै डै डैड से, ये जो आंसर है ये वाले सही है, यानी कि डी आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। 161वां क्वेश्चन है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा है? 161 का डी, ओ सॉरी, हाँ डी आंसर सही है इसका, योगन, ठीक है, इसमें योगन में। तो चलिए आगे चलते हैं, 162वें क्वेश्चन को देखते हैं। 162वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो 162वें का आंसर क्या जाएगा? ए इसका आंसर सही है, क्या जो है तालव्य नहीं है। 163वां देखते हैं, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 163 का बी आंसर इसका राइट है, तालव्य, ठीक है। 164वें क्वेश्चन देखते हैं आंसर। 164वां है, निम्नलिखित में बै की ध्वनि कौन सी है? बै की ध्वनि पूछ रहा है आपसे, बै की ध्वनि कौन सी है? तो 164वें का बी आंसर है, ओस्टिया, ठीक है। तो 165वें क्वेश्चन देगा, साधारण हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है आपसे ये पूछ रहा है, तो 165वें का क्या हो जाएगा? बी आंसर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आगे चलते हैं।